नबी का दरबार लगा है, मस्जिद नबवी है, इस और सामने सहाबा बैठे हैं, हुजूर खिताब फरमा रहे हैं, नसीहत फरमा रहे हैं। अचानक एक सहाबी उठे और कहीं जाने लगे। मेरे नबी ने रोका, मेरे प्यारे सहाबी दीवाने कहाँ जा रहे हो, जल्दी कहाँ की है? तो कहा या रसूल अल्लाह, आपको तो मालूम है ना, बाप को बेटे से बड़ा प्यार होता है, बाप को अपनी औलाद से बड़ा प्यार होता है। या रसूल अल्लाह, सुबह से मेरा छोटा सा एक बेटा है, वो गायब है, नजर नहीं आ रहा, बार बार दिल परेशान होता है, बार बार दिल अंगड़ाइयां लेता है, बार बार दिल ये चाहता है काश जल्दी से मेरा बेटा सामने आ जाए, उसके चेहरे को देख लूं, उसके मुखड़े को देख लूं, उसकी पेशानी को देख लूं। या रसूल अल्लाह, बस उसी को तलाश करने जा रहा हूं। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे सहाबी परेशान मत हो, मैं बताता हूं तुम्हारा बेटा कहाँ है, मैं बताता हूं तुम्हारा लख्ते जिगर कहाँ है। हुजूर ने अपनी गैब दां निगाहों से देख लिया। कौन सी नजरों से? गैब वाली, जो अल्लाह ने आपको इल्म गैब अता फरमाया था, उनसे देख लिया। अल्लाहु अकबर। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। दूर का देख भी लेते हैं मेरे आका और दूर का सुन भी लेते हैं मेरे आका। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी ने फरमाया, वो जो फुला खजूर का दरख्त है ना, उस दरख्त के नीचे कुछ बच्चे खेल रहे हैं और उसी में तुम्हारा बच्चा भी खेल रहा, जाओ जाकर के ले आओ। वो जल्दी से उठे और तेजी से फिर जाने लगे। मेरे नबी ने फिर रोका, मेरे सहाबी इधर आओ, इतनी जल्दी कैसी है, कहाँ इतनी जल्दी में हो? कहने लगे या रसूलल्लाह, जल्दी से जाना चाहता हूँ, जल्दी से बुलाना चाहता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, गौर से सुनना, मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबी या दीवाने, जा तो रहे हो अपने बेटे को बुलाने के लिए, जा तो रहे हो लख्ते जिगर को बुलाने के लिए, जा तो रहे हो नूरे नजर को बुलाने के लिए, लेकिन एक बात याद रखना, एक बात याद रखना। मेरे नबी ने फरमाया था, यहां मैं आपसे कह रहा हूं, आपको भी वो बात याद रखनी है। याद रखेंगे ना? एक बात पे अमल कर लेना, इंशाअल्लाह जलसा कामयाब हो जाएगा। वो जो रसूलुल्लाह की एक बात है सिर्फ, लेकिन बहुत बड़ी है। अगर एक बात पे अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया, प्यारे साहबी एक बात याद रखना। साहबी रसूल कहते हैं, या रसूलुल्लाह बताएं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जब तुम अपने बेटे के पास पहुंचो और तुम्हारे बेटे की सूरत तुम्हारे सामने आए, उसका चेहरा तुम्हारे सामने आए, तो अपने बेटे को बेटा कह के आवाज मत देना, लख्ते जिगर कह के मत पुकारना, नूरे नजर कह के मत पुकारना। साहबी हैरान हो गए, या रसूल अल्लाह, अपने बेटे को बेटा ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? अपने लख्ते जिगर को लख्ते जिगर ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? या रसूल अल्लाह, अपने बेटे को नूरे नजर ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ प्यारे सहाबी, सही कहते हो, बेटे को बेटा कहा जाएगा, नूरे नजर को नूरे नजर कहा जाएगा, लख्ते जिगर को लख्ते जिगर कहा जाएगा। लेकिन ऐ मेरे प्यारे सहाबी, जहां मेरी नजर देख रही है, तुम नहीं देख रहे। क्या कहा मेरे नबी ने? जहां मेरी निगाहें देख रही हैं, तुम नहीं देख रहे। बात यह है कि जिस दरख्त के नीचे तुम्हारा बच्चा खेल रहा है, उसी दरख्त के नीचे कुछ यतीम बच्चे खेल रहे हैं। अगर आज तुमने अपने बेटे को बेटा कह के आवाज दे ली, तो वो यतीम बच्चे जिनके बाप दुनिया में नहीं है, उन्हें अपने बाप की याद आ जाएगी, उनका दिल टूट जाएगा। और ऐ मेरे प्यारे सहाबी, तुम्हारा नबी दुनिया में किसी का दिल तोड़ने नहीं आया, बल्कि टूटे दिलों को जोड़ने के लिए आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जलसे ईसाले सवाब मौलाना मोहम्मद कामिल साहब मिसबाही। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुम्हारा नबी दुनिया में किसी का दिल तोड़ने नहीं आया, बल्कि टूटे दिलों को जोड़ने के लिए आया है। आज जरा हम अपने समाज पर नजर डालें, अपनी सोसाइटी को देखें, अपने मुआशरे को देखें। क्या हम रसूल पाक की सीरत के इस पहलू पर अमल करते हैं? क्या हमें भी ये ख्वाहिश होती है कि हमारी वजह से किसी मोमिन का दिल न टूट जाए? कभी सोचते हैं? नहीं सोचते। मेरे अजीज, नबी की सीरत का बहुत बड़ा हिस्सा है ये। एक बात पे अमल कर लेना आप, आज से ये सोचना कि आज के बाद हम किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे। जाहिर सी बात है, आप सोचे जरा, आप अगर किसी को गाली देते हैं तो सामने वाले का दिल टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बताओ जरा, सामने वाले का दिल टूटेगा कि नहीं? आप किसी के ऊपर लाठी निकाल के लाएंगे तो दिल टूटेगा या जुड़ेगा? आप किसी के ऊपर गोली बंदूक निकाल के लाएंगे तो दिल टूटेगा रहेगा? दिल टूटेगा कि नहीं टूटेगा? आप किसी के बच्चे को मारेंगे, किसी को माँ की गाली, बाप की गाली देंगे, तो सामने वाले का दिल टूटेगा कि नहीं? और जब दिल टूटेगा तो नबी की सीरत पे अमल नहीं होगा, नबी की मुखालफत होगी। और नबी की मुखालफत करने वाला जन्नत में जाएगा नहीं जाएगा? तो
तो इसलिए आज से आपको ये अहद करना है कि आज के बाद हम किसी मोमिन भाई का दिल नहीं तोड़ेंगे। हर बंदा ये कोशिश करने लगे तो फिर हमें आपस में इत्तेहाद कराने के लिए, मोहब्बत पैदा करने के लिए न किसी आलिम की जरूरत, न किसी नेता की जरूरत है कि नहीं, ऑटोमेटिक मोहब्बत कायम हो जाएंगी, है कि नहीं। हाँ हजरात, तो शायर कहता है सारे जहां में जिसकी पूरी न हो उम्मीदें, वो बारगाह शाहे कोनो मकाम में पहुंचे। कैसा ही सख्त गम हो हरगिज ना आस तोड़े, उनकी इनायतों का ये फैज़ आम देखे। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं। सुभान अल्लाह। हजरात, आज का ये प्रोग्राम इसाले सवाब के हवाले से किया जा रहा है। तो बाप जो है बहुत बड़ी दौलत है। जिसका बाप दुनिया में नहीं है उससे पूछो बाप की अहमियत क्या है। बाप एक ऐसा दरख्त है कि जिसके साए में सारी औलाद पलती है। आजकल माँ का मर्तबा बता के सब चले जाते हैं, बाप का जिक्र ही नहीं आता, ज्यादातर ऐसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इस्लाम में बाप का भी मर्तबा है और माँ का भी मर्तबा है। अगर ये कहा गया जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, कि माँ के कदमों तले जन्नत है, माओं के कदमों के नीचे जन्नत है, तो ये भी कहा गया कि बाप जो है वो जन्नत के बीच का दरवाजा है। ये भी हमारे नबी ने फरमाया। तो दरवाजे के बगैर तो जन्नत में जाएगा नहीं आदमी। तो बाप का भी मर्तबा। एक हदीस में एक सहाबी ने हुजूर से कहा, या रसूल अल्लाह, माँ बाप के मुताल्लिक कुछ इरशाद फरमाए। तो मेरे नबी ने फरमाया, हुमा जन्नतु का व नारू का, तेरे वालिदैन ही तेरे लिए जन्नत हैं और तेरे वालिदैन ही तेरे लिए दोज़ख हैं। यानी अगर तूने अपने बाप की, अपनी माँ की खिदमत की, उनकी खिदमत करता रहा, उन्हें खाना खिलाता रहा, उनकी इज्जत करता रहा, उनका ख्याल करता रहा, तो तेरे लिए जन्नत में जाने का जरिया बन जाएंगे। और अगर तूने इनकी तौकीर नहीं की, इनकी इज्जत नहीं की, इन्हें मारा पीटा, इन्हें गालियां देता रहा, तो यही तेरे लिए जहन्नम में जाने का जरिया बन जाएंगे। बहुत बड़ा मर्तबा है बाप का भी और माँ का भी। हाँ, माँ का मर्तबा खिदमत के एतबार से ज्यादा है। मसला समझ ले आप। यानी अगर 100 रुपए हैं, आला हजरत से पूछा गया बरेली वालों से, इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान से किसी ने पूछा कि माँ बाप के मुताल्लिक इरशाद फरमाएं। तो आपने फरमाया अगर 100 रुपए हैं और बाप भी मांग रहा है, माँ भी मांग रही है, तो बाप को 25 दिए जाएंगे और माँ को 75 दिए जाएंगे। लेकिन अगर बात ताजीम किया जाए, तो ताजीम बाप की ज्यादा की जाएगी और खिदमत जो है माँ की ज्यादा की जाएगी। माँ का मकाम क्या है? मैं आपको हुजूर की हदीस से बताऊं। हुजूर का दरबार लगा है, हुजूर का दरबार लगा है, सहाबा बैठे हुए हैं, अचानक एक खातून आती हैं, एक औरत आती है, दूर से चल के आ रही है। वो हुजूर ने देखा, दूर से नजर पड़ी तो हुजूर खड़े हो गए, अल्लाह के नबी खड़े हो गए, पैगंबर आजम खड़े हो गए। सहाबा हैरान कि आने वाली खातून कौन है, आने वाली मुकद्दस औरत कौन है कि जिसके लिए सारे नबियों का सरदार खड़ा हो रहा है, जिसके लिए अल्लाह का पैगंबर खड़ा हो रहा है। अल्लाह अकबर। जब वो औरत करीब आई, हुजूर ने अब उनका दस्ते मुबारक पकड़ा, उनका हाथ पकड़ा और अपना कंबल मुबारक, अपनी चादर ततहीर हुजूर ने अपने काने से हटाई और जमीन पे बिछा दी, उस औरत को बिठा दिया। सहाबा हैरान हो गए, इतनी मुकद्दस खातून, हुजूर ने अपना कंबल बिछा दिया है। वो कंबल मुबारक कि दुनिया के सारे कंबल, बल्कि मैं तो कहूंगा कि सारी कायनात उस कंबल के एक तार पर कुर्बान हो जाए। सुभान अल्लाह। कंबल बिछा दिया हुजूर ने, उस औरत को बिठाया, बड़े अदब के साथ बिठाया और कुछ देर तक बातें करते रहे। बाद में अपने घर में गए, हजरत आयशा से कहा खाने पीने का जो सामान है वो तैयार करो। खाने पीने का सामान तैयार किया गया, उस औरत को दिया गया। कुछ दूर तक हुजूर करके आए, सहाबा दस्त बस्ता सवाल करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो बताएं, आज हमें बड़ा ताज्जुब हुआ है, बड़ी हैरत हुई है, ये आने वाली खातून कौन थी, ये आने वाली औरत कौन थी जिसके लिए आप खड़े हुए हैं, आपने अपनी चादर ततहीर को बिछाया है। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जानना चाहते हो ये औरत कौन थी, जानना चाहते हो ये खातून कौन थी? अल्लाहु अकबर। सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हाँ हम जानना चाहते हैं। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, ये औरत कोई आम औरत नहीं है, बल्कि मुझे दूध पिलाने वाली मेरी माँ हलीमा सादिया है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, जलसे ईसाले सवाब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कौन है हलीमा सादिया? हलीमा सादिया हुजूर की सगी माँ नहीं थी, सगी माँ नहीं थी, बल्कि क्या थी? रजाई माँ थी। रजाई माँ वो होती है कि कोई बच्चा किसी दूसरी औरत का दूध पी ले तो वो औरत जो है उस बच्चे के लिए रजाई माँ बन जाती है। हुजूर ने हजरत हलीमा सादिया का दूध पिया, रजाई माँ बन गई, और हुजूर ने अपनी रजाई माँ का एहतराम करके दुनिया वालों को बता दिया, क़यामत तक आने वाले इंसानों को बता दिया, ऐ आने वाले इंसानों, ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरी उम्मत में पैदा होने वालों, सुनो, देखो, मैं अपनी रजाई माँ का इतना एहतराम कर रहा हूँ। अगर आज मेरी सगी माँ होती, वो माँ जिसे तैयबा ताहिरा हजरत आमिना कहा जाता है, तो ऐ दुनिया वालों समझो कि मैं कितना एहतराम करता। अल्लाहू अकबर। सहाबा कहते हैं जब हुजूर अपनी माँ हजरत आमिना की कब्र पर जाते ना तो इतना रोते, इतना रोते, इतना रोते, जमीन ऐसे लगता जैसे जमीन जो है वो पानी से तर हो गई है। मेरे अजीज, माँ का एहतराम इतना ज्यादा है। अब चूंकि बाप का इंतकाल हो गया है तो बाप का हक तो ये है अब इंतकाल के बाद कि उसकी कब्र पर बार बार जाएं, कम से कम जुमेरात या जुमे में जरूर जाएं और वहां जाके इसाले सवाब करें। लेकिन माँ जिंदा है तो माँ की तो खिदमत अब भी जरूरी है। माँ कितनी अहम है और बाप कितना अहम है। आओ कुरान पाक की एक आयत सुनाता हूँ, उसका थोड़ा सा मतलब बयान करता हूँ, उसके बाद रुखसत हो जाता हूँ। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म दे दिया, ये फैसला फरमा दिया कि इबादत सिर्फ अल्लाह की जाएगी। किसकी? अल्लाह की। सजदा किसके सामने किया जाएगा? अल्लाह के। अब याद रखना, चाहे कितना बड़ा पीर हो, कितनी बड़ी दरगाह हो, नबी हो, वली हो, किसी के सामने पेशानी को रखा नहीं जा सकता, सजदा नहीं किया जा सकता। आप लोग मज़ारों पे जाते हैं, हम भी जाते हैं, मज़ारों पे जाना जायज़ है, कोई बात नहीं है, लेकिन मज़ार पे जाके अपने सर को रख देना, सजदा कर लेना, टेक देना सर को, ये जायज़ नहीं है। मसला याद रखना। चूमना भी नहीं है मज़ार को। चूमना अगरचे जायज़ है, लेकिन वो बाद के उलमा ने इसलिए मना कर दिया कि पढ़ा लिखा आदमी चूमेगा, पीछे से बगैर पढ़ा लिखा आदमी देखेगा, वो समझेगा कि ये भी सर टेक रहा है, अगरचे चूम रहा है तो वो सीधा आके अपने सर को टेक देगा। इसलिए इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने लिखा कि कब्र को चूमना भी नहीं है, मज़ार की चादर को भी नहीं चूमना, मज़ार से दूर खड़े होना है, 2-4 हाथ दूर खड़े होना और दूर खड़े होके वहां कुरान पाक की तिलावत करना, इसाले सवाब करना, फातिहा करना, यह है मज़ार पे जाने का तरीका। तो अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने फैसला कर दिया कि इबादत सिर्फ अल्लाह की। डायरेक्ट अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद क्या कहा? वबिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। और ये बात देखें आप कुरान पाक में, जहां माँ बाप के हुस्ने सुलूक का जिक्र किया गया, कोई कैद नहीं लगाई गई। गौर से सुनना बात को, कोई कैद नहीं लगाई गई कि माँ बाप जो है वो अगर वली हो या वलिया हो, वो नेक हो, वो पारसा हो, वो मुत्तकी हो, वो परहेजगार हो, ऐसी कोई कैद नहीं है। इसलिए माँ बाप अगरचे नेक हो, अगरचे गुनहगार हो, अगरचे फासिक हो, अगरचे फाजिर हो, जैसे भी हो, बेटे के लिए वो इसी मंजिल में है जैसे वली और वलिया होते हैं। जैसे गुनहगार बाप की खिदमत करने से सवाब मिलेगा, वैसे ही वली बाप की खिदमत करने से सवाब मिलेगा। सवाब में कोई कमी नहीं होगी। और ये बात याद रखो, ना ये कैद लगाई गई कि माँ बाप कमाने वाले हों या कमाने वाले ना हो, कोई कैद नहीं लगाई गई है कुरान पाक में। इसलिए माँ बाप कमाने वाले हो या कमाने वाले ना हो, जवान हो या बूढ़े हो, हर हालत में उनके साथ अच्छा बर्ताव करना है। आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। अल्लाह फरमाता, ए बंदे, तेरे माँ बाप में से एक या दोनों जब बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो अब उनसे उफ भी नहीं कहना है।
उनसे उफ भी नहीं कहना, वला तकुल्लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा, न उन्हें झड़कना है, वकुल्लहुमा कौलन करीमा, बल्कि उनसे अब जो तू बात करेगा ना तो नरमी से बात करनी है, अच्छे अंदाज में बात करनी है, प्यार से बात करनी है, मोहब्बत से बात करनी है, शफ़क़त से बात करनी है, ऊंची आवाज में भी बात नहीं करनी। और आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। ऐ इंसान, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए अपनी आजिज़ी के बाजू नरमी के साथ बिछा दे और उनके लिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कर, ऐ मालिक मौला, मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, अब इनके हाथों में ताकत नहीं है, अब चलने फिरने की ताकत नहीं है, ऐ परवरदिगार तू इनके साथ रहम फरमा, जैसे इन्होंने मुझे बचपन में शफ़क़तों के साथ पाला था, मोहब्बतों के साथ पाला था। मेरे अजीज दोस्तों, थोड़ी सी गुफ्तगू सुन ले कि अल्लाह ने बुढ़ापे का खास तौर से जिक्र फरमाया। क्या? बुढ़ापे का। अल्लाह ने फरमाया तेरे माँ बाप में से एक या दोनों जब बुढ़ापे को पहुंच जाए। मैं सोचने लगा कि अल्लाह ने बुढ़ापे का जिक्र क्यों किया, खास तौर से जवानी का जिक्र नहीं है। क्यों? इसलिए कि जवानी में तो औलाद चारों नाचार माँ बाप की खिदमत करती है, इसलिए कि वो कमाने वाले होते हैं, उनके हाथों में ताकत होती है, उनके पैरों में चलने फिरने की ताकत होती है, वो उनके औलाद की ये मजाल नहीं होती कि नाफरमानी करें। लेकिन जब बुढ़ापा आता है, जब जो है इंसान के अज्जा जो है वो कमजोर पड़ जाते हैं, जब हाथों में ताकत नहीं होती, जब पैरों में ताकत नहीं होती, जब नौकरी भी खत्म हो जाती है, माँ बाप रिटायर हो जाते हैं, जब कोई पैसा भी उनके पास नहीं होता, तो अब जो है एक ऐसा लम्हा होता है, अब जो है माँ बाप के हाथ में कुछ नहीं होता। अब नाफरमान औलाद की बात तो अलग, नेक बख्त औलाद भी आजमाइश में मुब्तला हो जाती है। इसलिए कि जब बूढ़ा आदमी होता है ना, तो बुढ़ापा, आपने सुनी होगी एक बात कि बुढ़ापा बचपना लाता है, सुना ना? बुढ़ापा बचपना लाता है, यानी आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तो बचपने की चीजें उसके दिमाग में आ जाती हैं, जिदपन की अलामत आ जाती है, यानी जिद भी आ जाती है उसके अंदर। जैसे आप बूढ़े बाप से कहेंगे कि मेरे बूढ़े बाप, आप ओस में मत लेटना, आप बाहर मत सोना, अगर आप बाहर सोएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत खतीब अहले सुन्नत कारी मोहम्मद इकबाल साहिब क़िबला रज़वी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा कारी इकबाल साहब आ चुके हैं, इन्हीं की तकरीर होनी है। बस थोड़ी देर चंद बातें मैं आपके सामने और पेश करूंगा, गौर से समाअत फरमाएं। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जब आदमी बूढ़ा होता है ना, माँ हो या बाप हो, तो उसके अंदर बचपन वाली चीजें सारी की सारी आ जाती हैं। जैसे बच्चा होता है ना, वो जिद करता, बात बात पे जिद करता है, ऐसे ही बूढ़ा होने के बाद आदमी जो है वो बात बात पे जिद करता है। आप कहेंगे अब्बा जान बाहर नहीं लेटना है, बाहर तबीयत खराब हो जाएगी, लेकिन बूढ़ा है, वो समझने की सलाहियत, तहम्मुल और बुर्दबारी जो है बहुत कम हो जाती है, और समझने की सलाहियत भी कम हो जाती है। वो कहेगा नहीं मुझे तो होश में लेटना है, मुझे तो बाहर लेटना है। तबीयत खराब हो जाती है होश में लेटने के बाद। अब बेटा अगरचे नेक बख्त होता है, लेकिन उसे कभी कभी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है अब्बा जान मैंने मना किया था बाहर मत लेटना, होश में मत लेटना, लेकिन आप बाहर लेट गए हैं, तबीयत खराब हो गई है। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ बंदे, अगर तुझे ऐसे वक्त में अपने बाप पर गुस्सा आने लगे, अपनी बूढ़ी माँ पर गुस्सा आने लगे, तो याद रखना अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया है, वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। ए नौजवान बेटे, तुझे ऐसे वक्त में भी अपने बाप पर या अपनी बूढ़ी माँ पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, न उन्हें झड़कने की इजाजत है, न उनसे उफ कहने की इजाजत है। बेशक बेशक। आप कहते हैं बुढ़ापे में ऐसा होता है कि बूढ़ा जो है ना, बिल्कुल बचपन वाली बातें उसके अंदर आ जाती हैं। आप कहेंगे अब्बा जान फ्रिज का ठंडा पानी मत पीना, लेकिन वो कहेगा नहीं मुझे तो वही पीना है। ऐसा होता है, ये तजर्बे की बातें मैं किताबों में पढ़ के नहीं आया हूँ, आप देखते हैं ऐसा होता है। आप कहेंगे ठंडा पानी मत पीना, कूलर की ठंडी हवा में मत लेटना, लेकिन बूढ़ा कहेगा कि नहीं मुझे तो कूलर की ठंडी हवा में लेटना है, मुझे तो ठंडा पानी पीना है। तो ऐसे वक्त में कभी कभी ऐसा होता, अब उसने कूलर की ठंडी हवा खा ली, ठंडा पानी पी लिया, तबीयत खराब हो गई, तो ऐसे वक्त में नेक बख्त औलाद भी आजमाइश में मुब्तला हो जाती है और उसे भी
भी जो है गुस्सा आने लगता है। तो ऐसे वक्त में जब गुस्सा आता है ना और सब्र का दामन लबरेज होता है, तो ऐसे वक्त में अल्लाह ताला फरमाता है बंदे अब तेरी आजमाइश का वक्त है। अब तुझे अपने बाप से न उफ कहने की इजाजत है, न उन्हें झड़कने की इजाजत है, न उनसे तेज आवाज में बात करने की इजाजत है। हजरात, मैं आपको बताऊं, एक बूढ़ी छोटी सी हिकायत है, मैंने बचपन में कहीं सुनी थी या पढ़ी थी। एक बेटा था, उसकी एक बूढ़ी माँ थी, पास में बैठा हुआ था बेटा। बूढ़ी माँ कहती है, अच्छा ऐसा होता कभी कभी बुढ़ापे में कि कोई ना कोई ख्याल, कोई तसव्वुर दिमाग में कोई खलल पैदा हो जाए तो कितना ही निकालने की कोशिश करो वो निकलता नहीं है आसानी से। तो उसके दिमाग में एक बात बैठ गई, कोई आवाज आ रही है। क्या बैठ गई बात? कोई आवाज आ रही है। तो उसने बेटे से कहा, बेटा ये आवाज कैसी आ रही है? बेटे ने कहा, अम्मा जान कैसी आवाज नहीं आ रही। थोड़ी देर बाद फिर कहती है उम्मा, बेटा ये आवाज कैसी आ रही है? बेटा कहता, अम्मा जान कैसी आवाज नहीं आ रही, सिर्फ आपके दिमाग का खलल है। थोड़ी देर बाद फिर माँ कहती है, बेटे ये आवाज तो आ रही है लेकिन पता नहीं कैसी आ रही है, बताता क्यों नहीं है? फिर वो बेटा कहता, अम्मा जान कैसी आवाज नहीं आ रही। चौथी मर्तबा, पांचवी मर्तबा, छठी मर्तबा, मतलब 6-7 मर्तबा जो है उस बेटे से माँ ने पूछ लिया, बेटा ये आवाज कैसी आ रही है? बेटे का दिमाग खराब हो गया, गुस्सा आ गया, सब्र का दामन लबरेज हो गया। कहने लगा, अम्मा जान तुमने मुझे पागल समझ लिया है, तुमने मुझे दीवाना समझ लिया है, तुम बार बार कहे जाती हो मेरा दिमाग तुमने पागल कर दिया है, खा लिया है तुमने मेरा दिमाग। अरे मैंने बता दिया कैसी आवाज नहीं आ रही। तो बूढ़ी माँ कहती है, ए बेटे सुन, जब पुराने कमरे में चला जा, उस कमरे में एक संदूक रखा हुआ है, उसमें एक पुरानी कॉपी रखी हुई है, जरा उस कॉपी को उठा करके ले आ। वो वो जवान बेटा जाता है उस पुराने कमरे में, संदूक खोलता है, और खोलने के बाद उस कॉपी को लेके आता है, उसमें उस कॉपी को खोला जाता है। बूढ़ी माँ एक बड़ी पुरानी तारीख दिखाती है, 40 साल 50 साल पुरानी तारीख, और वो कहती है, बेटा फुला तारीख थी, फुला महीना था, एक दिन तू मेरे पास बैठा हुआ था, उस वक्त मैं जवान थी, तू बच्चा था, तेरा बचपना था, तूने मुझसे एक बात पूछी थी। एक मर्तबा नहीं पूछा था, 2 मर्तबा नहीं पूछा था, 3 मर्तबा नहीं पूछा था, 4 मर्तबा नहीं पूछा था, 5 मर्तबा नहीं पूछा था, 6 मर्तबा 10 मर्तबा नहीं, बल्कि है बेटे तूने मुझसे एक ही बात को 70 मर्तबा पूछा था, 70 मर्तबा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और है बेटे मुझे गुस्सा नहीं आया था, जैसे जैसे तू पूछता जाता था, तू एक मर्तबा पूछता था, मैं तेरी पेशानी को चूमती थी और जवाब देती थी, तू दूसरी मर्तबा पूछता था, तीसरी मर्तबा पूछता था, मैं तेरी पेशानी को चूम चूम के जवाब देती थी। ऐ बेटे तेरा पूछना बढ़ता जाता था और मेरी मोहब्बत भी बढ़ती जाती थी। ऐ बेटे तूने एक बात को 70 मर्तबा पूछा था, मुझे गुस्सा नहीं आया था। ऐ मेरे नौजवान बेटे जरा सोच और अंदाजा लगा और मुआसना कर, अभी तो मैंने 7 मर्तबा नहीं पूछा है, तुझे गुस्सा आ गया है। अरे तूने 70 मर्तबा पूछा था, मुझे गुस्सा नहीं आया था। अपनी मोहब्बत का और मेरी मोहब्बत का मुआवजा करके देख। तो मेरे अजीज मैं बस ये कहना चाहता हूँ, जब तुम्हें अपने माँ बाप पे गुस्सा आया करे, चाहे माँ हो या बाप हो, जब तुम गाली देने के लिए आगे बढ़ो, जब तुम तेज आवाज में बोलो, जब तुम्हें गुस्सा आए और तुम चाहो कि माँ बाप को मार डालें, इन्हें घर से निकाल दें, तो ऐसे वक्त में तुम्हारा जहन फौरन बचपन की तरफ चला जाना चाहिए। इसलिए कि जब तू बच्चा था, जब तू छोटा था, जब तुझे कुछ भी नहीं आता था यार, जब तू दुनिया में नहीं आया था, सोच जरा, जब तू दुनिया में नहीं आया था, अपनी माँ के पेट में था, यही बात थी जिसने तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा था। कसम खुदा की, जो 9 महीने होते हैं ना, माँ जिस वक्त पेट में रखती है, वो एक एक झटका ऐसा होता है जिसका इंसान अंदाजा नहीं लगा सकता। कितनी नेमतें ऐसी होती हैं जो उस बच्चे की वजह से छोड़ दी जाती हैं। कहीं ऐसा ना हो अगर कोई ठंडी चीज खा लूं तो कहीं इस बेटे को नमूनिया ना हो जाए, इसको ठंड ना हो जाए। कितनी नेमतें अल्लाह की माँ सिर्फ पेट में होने वाले बच्चे की वजह से छोड़ देती है। ये सोचना चाहिए, जब तू दुनिया में आया था, ये ख्याल कर, जब तू दुनिया में आया था तो कौन था जो तुझे उंगली पकड़ पकड़ के चलाता था? अरे यही तो बात थी। कौन था जो तुझे आगे बढ़ाता था? कौन था तुझे खून जिगर पिला पिला के तुझे बड़ा करने वाला? कौन था? यही बात थी ना। और मेरे अजीज, हमने भी देखा है, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे बच्चे, मैंने खुद तजर्बा किया रात में कि कभी कभी ऐसा हो जाता कि बच्चा रोने लगता तो पूरी पूरी रात उसे छुपाने में गुजर जाती, लेकिन कभी गुस्सा नहीं आया।
आपका बच्चा भी होता, कभी ऐसा होता रात को रोता है तो पूरी पूरी रात गुजर जाती है, कभी गुस्सा आता बच्चे पे, कभी होता कि उसे उठा के बाहर फेंक दें, कभी ऐसा होता कि डंडा लेके उसे मारने लगे, नहीं होता ना ऐसा। इसलिए कि आप जानते हैं ये बच्चा है, बच्चा इतना समझदार नहीं होता। मेरे अजीज, जब तेरा बाप बूढ़ा हो गया है, जब तेरी माँ बूढ़ी हो गई है, तो इसका जहन भी बचपन की तरफ चला गया है। अब इसके अंदर भी जिद आ गई है, अब इसके अंदर भी बचपने वाली अलामतें और बातें आ गई हैं। अब ये सोच, अब इसको ऐसे ही पालना है जैसे इन्होंने मुझे बचपन में पाला था। अब इनकी वैसे ही परवरिश करनी है जैसे इन्होंने मुझे बचपन में, इन्होंने मेरी परवरिश जो है वो बचपन में की थी। जब तुम बाहर जाते थे और जब तुम बच्चे थे, तुम्हारा बाप बाहर जाता था, तुम फरमाइशें करते थे खिलौने लेके आना, अब्बा जान हमारे लिए खाने पीने की चीज लाना, हवाई जहाज लेके आना। कभी कभी ऐसा भी होता बच्चा कहता हवाई जहाज लेके आना, तो कभी आप कहते हैं बेटा हवाई जहाज कैसे ले आऊंगा, आप क्या कहते हैं हाँ हाँ बेटा तेरे लिए हवाई जहाज ला के दूंगा। होता कि नहीं होता? तो ऐसे ही जब आप तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, अब तुम जवान हो, जब तुम बाहर जाते हो ना और जब बाहर से आते हो तो तुम्हारी बूढ़ी माँ भी देखती है कि बेटा मेरा जो है मेरे लिए कुछ लाया होगा। तो ऐसा किया करो, जब बाहर से आया करो ना तो ऐसा मत करो कि खाने पीने की जो चीज है सीधे माँ का कमरा पहले रह गया, बाप का कमरा पहले रह गया, सीधे आप जो है अपनी बीवी के कमरे में चले गए। मैं मना नहीं करता, बीवी बच्चों के लिए भी खाने पीने का सामान लाओ, उनका ख्याल रखो, लेकिन माँ तू उसका बेटा है, तुझे पाला है उसने, तेरी परवरिश की है, तुझे खूने जिगर पिलाया है यार, थोड़ी सी खाने पीने की चीज अगर अपनी माँ के कमरे में लेके चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका दिल खुश हो जाएगा। और माँ का दिल खुश हो गया ना तो कसम खुदा की तेरा सितारा जो है वो जो सुरैया पे पहुंच जाएगा, आसमानों की बुलंदियां तेरे कदमों की गर्दे राह को झुक झुक के सलाम करने लगेंगी। बड़ा फायदा होता है माँ बाप का। माँ बाप का ऐसा नहीं है कि माँ बाप की खिदमत की है, तूने पैसा खर्च किया तो ये फायदा नहीं मिलेगा, फायदा बहुत होता है। एक वाकया सिर्फ सुनाता हूँ छोटा सा, उसके बाद रुखसत हो रहा हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है। किसका? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मैंने पहले बताया था कि अल्लाह से इनकी बातचीत होती थी, ये कोहे तूर पे जाते अल्लाह ताला इनसे कलाम फरमाता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहीं जा रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया है मालिक मौला मैं कहीं जा रहा हूँ, सवारी का इंतजाम नहीं है, मालिक मौला सवारी का इंतजाम फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया ए मूसा, ए मेरे प्यारे कलीमुल्लाह, बराबर की बस्ती में एक अल्लाह वाला रहता है, एक मेरा वली रहता है, जाओ उसके पास चले जाओ, वो सवारी का इंतजाम कर देगा। नबी को भेजा जा रहा है वली की बारगाह में, नबी को वली के पास, हालांकि नबी का मर्तबा ज्यादा, वली का मर्तबा कम। कितना ही बड़ा वली हो नबी के बराबर नहीं हो सकता, तो नबी का मर्तबा ज्यादा, उसके बावजूद एक हिकमत बताने के लिए वली की बारगाह में भेजा जा रहा। कहा जाओ चले जाओ, कहमश के पास चले जाओ। हजरत मूसा चले गए और जाने के बाद उन्होंने बड़े अदब से बिठाया, कहा हुजूर कैसे आना हुआ? हजरत मूसा ने कहा बात यह है कि मुझे फला मुल्क जाना है, फला मुल्क जाना है, सवारी का इंतजाम नहीं है। अब सुनो, उस अल्लाह वाले ने आसमान की तरफ नजर उठाई और देखा आसमान के नीचे एक बादल का टुकड़ा नजर आ रहा था। उस अल्लाह वाले ने बादल के टुकड़े को इशारा किया, वो जमीन पे आ गया। बादल का टुकड़ा जमीन पे। हजरत मूसा हैरान, यार ये अजीब अल्लाह वाला है कि इसके एक इशारे आबरू से बादल का टुकड़ा जमीन पे आ गया। और उस अल्लाह वाले ने कहा ए बादल के टुकड़े, ये अल्लाह के नबी हैं, ये कलीमुल्लाह हैं, ये अल्लाह के पैगंबर हैं, चल इन्हें सवार कर जहां जाना चाहते पहुंचा दे। पहुंचा दिया गया हजरत मूसा को। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दस्त बस्ता रब की बारगाह में अर्ज़े सवाल करने लगे, ऐ मालिक मौला, ऐ कायनात को बनाने वाले पालनहार, ऐ रब्बुल इज्जत, ये तो बता ये जो बंदा है ये कितना मुकद्दस है, ये कितना अफजल है, ये कितना बुलंद तरीन है, ये कितनी रिफातों वाला है। आखिर ये तो बता कि एक इशारे से बादल का टुकड़ा जमीन पे आ गया है। ऐ मालिक मौला ये बता कि इस बंदे ने कौन सी नेकी की है, कौन सा अमल किया है, कौन सा नेक अमल किया है। तो अल्लाह ने फरमाया ऐ मूसा जानना चाहते हो? मूसा ने कहा हाँ जानना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया सुनो, इसकी एक बूढ़ी माँ थी, बड़ी बूढ़ी थी, उसके हाथों में ताकत नहीं थी, उसके पैरों में चलने फिरने की ताकत नहीं थी। जब वो बूढ़ी हो गई, खाने पीने से मोहताज हो गई, ये बेटा अपनी माँ के करीब बैठता और लुकमों को, रोटी के निवाले को शोरवे में भिगोता, और भिगोने के बाद अपनी जबान से उसे जो है वो नरम करता, और नरम करने के बाद अपनी माँ को खिलाता। रोजाना ऐसे ही करता, एक एक बात पे माँ की खिदमत करता नजर आता। अल्लाहू अकबर। ऐ मूसा
एक दिन ये अपनी माँ को खाना खिला रहा था, एक दिन ये अपनी माँ की खिदमत कर रहा था, पानी पिला रहा था। इसकी माँ ने अपने हाथों को रब की बारगाह में उठाया, यानी मेरी बारगाह में उठाया। उठाने के बाद दुआ की, ऐ मालिको मौला, ऐ परवरदिगार, मेरा ये बेटा बड़ा फरमाबरदार है, एक मर्तबा भी मेरी नाफरमानी नहीं की। जब भी मैं कुछ कहती हूँ फौरन मान लिया करता है, मुझे खाना खिलाता है, मुझे पानी पिलाता है, कांधों पे सवार करके इधर से उधर ले जाता है। ऐ मालिको मौला, अगर मेरे दुनिया से जाने के बाद ये अगर कोई सवाल तुझसे कर ले तो इसके सवाल को लौटाना मत, कबूल कर लेना। ऐ मूसा, मैंने इसकी उसी बूढ़ी माँ की दुआ को कबूल कर लिया है। अब ये जो दुआ मुझसे मांगेगा वो दुआ रद्द नहीं होगी, कबूल कर ली जाएगी। इसलिए 2 मिनट में ये बात बताऊं कि याद रखो, मज़ारों पे जाओ, मैं मना नहीं करता, अजमेर भी जाओ, कलियर भी जाओ, बरेली भी जाओ, लेकिन याद रखो आजकल जो है माँ बाप जो है कोई खिदमत करने वाला नहीं होता। उनके घर में बूढ़ी माँ को छोड़ के चला जाता है, तू बूढ़े बाप को छोड़ के चला जाता है और समझता है कि ख्वाजा गरीब नवाज से मेरी झोली भर दी जाएगी, बरेली शरीफ में, कलियर शरीफ में मेरी झोली भर दी जाएगी। याद रख, अगर तेरी माँ नाराज है, तेरा बाप नाराज है, अगर उनकी खिदमत करने वाला कोई नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, उन्हें खिलाने वाला कोई नहीं है, तू अजमेर जा, बरेली जा, कलियर जा, बगदाद जा, कहीं से कुछ मिलने वाला नहीं है। अरे यार, सब कुछ तो तेरे घर में है। पहले जब कोई कारोबार करे ना, कोई बिजनेस करे तो मज़ारों पे ना जा, अपनी माँ के पास आ, अपने बाप के पास आ और कह, ऐ मेरी बूढ़ी माँ, ऐ मेरे बूढ़े बाप, जरा 2 वुजू कर लो और वुजू करके 2 रकत नमाज़े नफल पढ़ लो और नमाज़े नफल पढ़ने के बाद सजदे में जाके जरा अपने बेटे के कारोबार के लिए दुआ कर दो, अपने बेटे के बिजनेस के लिए दुआ कर दो। कसम खा के कहता हूँ, अगर माँ ने, बाप ने इस अंदाज से मोहब्बत के साथ तुम्हारे लिए दुआ कर दी तो वो दुआ बारगाह इलाही से जरूर टकराएगी और तुम्हारी दुकान में, मकान में, हर जगह बरकत होती चली जाएगी। और अगर खिदमत नहीं की तो याद रखो, माँ बाप को रुसवा करने वाला जो है ना, दुनिया में भी किसी न किसी वक्त आके जिंदगी के किसी न किसी दोराए पे वो जलील जरूर होता है और आखिरत का अजाब जो है वो अलग रहा। इसलिए मेरे अजीज, दुनिया से सबको जाना है, एक दिन का भी नहीं पता, हर एक सवाल का जवाब क़यामत में देना है। नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, किसी के घुटनों तक पसीना, किसी के पेट तक पसीना, किसी के टखनों तक पसीना, किसी की पेशानी तक पसीना। ऐसे आलम में तमाम उम्र का खालिक हिसाब मांगेगा, तमाम उम्र का खालिक हिसाब मांगेगा, बजबरो कहरो इताबो शिताब मांगेगा। अभी से बनाओ खुद को जवाब के काबिल, वो हर सवाल का तुमसे जवाब मांगेगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।